आपके घर हर महीने राशन का सामान आता होगा, आटा, दाल, चावल, ये हर महीने का फिक्स खर्चा है। पर कभी कभी सेल चल रही होती है तो आप ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हो 2-3 महीने के लिए, क्योंकि अभी सस्ता मिल रहा है। सेम म्यूचुअल फंड में होता है, समझाती हूँ कैसे। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसको बोलेंगे SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। पर कभी कभी स्टॉक मार्केट में भी सेल चल रही होती है तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, तो आप क्या करते हो, 30-40 हजार रुपए एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हो। इसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ इसको। सबसे पहले SIP। अगर आपकी हर महीने सैलरी आती है तो सबसे पहले उसमें से कुछ फिक्स खर्चे माइनस कर दो। लेट्स से 50,000 रुपए आप महीने का कमाते हो तो उसमें से अपना रेंट, बिल्स, ग्रोसरी, शॉपिंग, ये सब माइनस कर दो। अब मान लेते हैं इसके बाद 10,000 रुपए बचते हैं आपके पास जो आप सेव कर सकते हो, तो इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करो। इसको बोलेंगे SIP। और जैसे बिना मिस किए हर महीने EMI करते हो ना, चाहे जो हो जाए, वैसे ही SIP करनी चाहिए, क्योंकि SIP के इतने बेनिफिट्स हैं कि आप फ्यूचर में खुद को थैंक यू बोलोगे SIP करने के लिए। सबसे पहला बेनिफिट है इसका रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। जैसे आप हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो म्यूचुअल फंड आपको बदले में यूनिट्स देता है। मान लो पहले महीने आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पे 100 यूनिट्स मिली, अगले महीने मार्केट थोड़ी गिर गई तो आपको 110 यूनिट्स मिल गई, फिर अगले महीने मार्केट थोड़ी और गिर गई तो आपको 120 यूनिट्स मिल गई। ऐसे करते करते 6 महीने तक मार्केट डाउन ही रही। तो जहां नॉर्मल मार्केट में आपको 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करने पे 100 यूनिट्स मिल रही थी, वहीं इस गिरती हुई मार्केट में आप एवरेज देखोगे तो 6 महीने में आपको पर मंथ 125 यूनिट्स मिली हैं। और यही बेनिफिट है रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का। ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के केस में बेस्ट रहती है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप बस इन्वेस्ट करते रहो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। हर महीने EMI की तरह आपके बैंक अकाउंट से SIP के लिए पैसे कट जाने चाहिए, चाहे जो हो जाए, अनलेस भगवान ना करे आपकी जॉब चली जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। तो ऐसे केस में आप अपनी SIP को पॉज भी कर सकते हैं या फिर अपनी SIP की अमाउंट रिड्यूस भी कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये भी एक SIP का बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसे फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, SIP को पॉज करने की या फिर अमाउंट को कम करने की। अब SIP का एकदम उल्टा ऑप्शन है लमसम इन्वेस्टमेंट। इसका सबसे पहला बेनिफिट है कन्वीनियंस। मान लो हर महीने की 5 तारीख को आपकी SIP जाती है और 15 तारीख को आपका बोनस आ जाता है, तो उसी दिन उस अमाउंट को एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। दूसरा, मार्केट टाइमिंग। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी गिरी हुई है पहले की कंपैरिजन में और आपके पास भी एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो उसमें से थोड़े पैसे अभी इन्वेस्ट कर लो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्च 2020, जब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई थी। वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी लमसम इन्वेस्टमेंट करने की। अब आपको क्या करना चाहिए, SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट? तो इसका आंसर भी आप खुद निकाल सकते हो। हर महीने फिक्स सैलरी आती है, SIP कर लो। सैलरी उतनी नहीं आती कि आप 500,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सको, पर किसी महीने आप पैसे जोड़ लेते हो तो लमसम इन्वेस्ट कर दो। बोनस आया, लमसम इन्वेस्ट कर दो। बिजनेस करते हो और हर महीने की फिक्स इनकम नहीं है तो SIP प्लस लमसम कर लो। प्रॉपर्टी बेच दी, शादी में गिफ्ट आया तो लमसम इन्वेस्ट कर दो। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोइंग मार्केट में वर्क करती है, जब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही होती है, क्योंकि डे 1 से आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड हो रही होती है। और SIP हमेशा गिरते हुए मार्केट में अच्छा काम करती है, क्योंकि रुपए कॉस्ट एवरेजिंग वर्क कर रहा होता है। अब इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इजी एग्जाम्पल से समझने के लिए पेटीएम मनी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.